नमस्कार, मैं संकेत आवटे। गोल्ड बाइंग पे क्लियरली सरकार विरोध कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? कौन सी चीजें इस पे इंपैक्ट करेगी? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल में है या आप करना चाहते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा डेंट आ सकता है यदि आपने ये वीडियो ना देखते हुए इन्वेस्टमेंट करी या कोई डिसीजन लिया तो। सो दैट ये वीडियो आप एंड तक अच्छे से देख लेना विदाउट स्किप करते हुए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में गोल्ड में कैसी मूवमेंट आ सकती है और आपको एग्जैक्ट कहां पे इंटर करके कहां पे निकलना है। सो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने ऑन टाइम रखता हूं। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट आने के पहले बहुत सारी चर्चाएं होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक को लेके अप्रूवल्स आते रहते हैं। सो इन बिटवीन हमने एक लाइव सेशन किया था, उसमें डिस्कस किया था कि कौन से अप्रूवल्स आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चाएं चल रही है। और एक सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, वो है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वर्क कैसे करता है कि आप इन्वेस्ट करते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, लाइक गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हो। आप पूछोगे भाई साहब मैं तो ज्वेलरी शॉप में जाके ज्वेलरी ले सकता हूं, जरूरत नहीं मुझे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने की। उसमें दिक्कत यह होती है कि आपको मेकिंग चार्जेस 10, 15, 20, 30, 40, 50% तक के मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, अदर चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। ये सारे चार्जेस लगा के ना आपको हाथ में आता है कम सोना, जो आप पैसा पे करते हो उनके हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो। बट अगर गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलता है गोल्ड का एप्रिसिएशन। मतलब आज गोल्ड का रेट है 50,000 और वो हो गया 1 लाख 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। सो दैट यू विल गेट डबल अमाउंट इन रिटर्न। उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। गोल्ड को सिक्योर लॉकर में रखना यह जरूरी नहीं है, बहुत सारा टेंशन दिमाग में रहता है, वो नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन, मतलब आप उसमें से एक पोर्शन बेच के थोड़ा पैसा भी ले सकते हो या सारा एक साथ बेच के भी पैसा ले सकते हो। सिंगल क्लिक में सारी चीजें हो जाती है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत यहां पे नहीं होती है। ये हुई पहली और इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आ जाती है कि आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है 2.5%। इमेजिन करना, जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, 1 लाख पे आपको मिलेगा 2,500 रुपया हर साल। जब उस 1 लाख की वैल्यू सोने की बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, 2 लाख हो जाएगी। अब 2 लाख पे आपको 2.5% मिलेगा, विच इज 5,000 रुपए। सो ये 5,000 आपको मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट। सो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में होता है। बट इसमें एक दिक्कत है, आपको 5 साल इसको मिनिमम होल्ड करना होता है, लॉक इन पीरियड होता है। अब इसका रीजन भी आगे जाके मैं बताऊंगा। अब गवर्नमेंट को दिक्कत ये आ रही है कि हम जो उनको एज अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस कर रहे हैं उनसे, उसमें से जो भी रिटर्न वो लोग हमें दे रहे हैं ना, वो उनको हेवी लग रहा है। क्यों हेवी लग रहा है? क्योंकि 2024 में गोल्ड ने जो रिटर्न दिया था वो था 12.47%। आज के दिन की बात करें 24 से आज तक, तो ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न आ चुके हैं। 23 के रिटर्न देखो 16%, 22 के रिटर्न देखो 16%। सो इतना तगड़ा रिटर्न, उसमें 2.5% एक्स्ट्रा। इतनी बड़ी अमाउंट देना गवर्नमेंट को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हेवी पैसा स्पेंड हो रहा है। ऑलरेडी हम फिजिकल डिफिसिट अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। मैं बात करता हूं फिजिकल डिफिसिट की, तो एक्चुअली अभी जो फिजिकल डिफिसिट है वो 27% पे चल रहा है। लाइक हमारा जो इंपोर्ट है 27.41 लाख करोड़ का है और जो एक्सपोर्ट है 18.94 लाख करोड़ का है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 9-10 लाख करोड़ का डिफरेंस हमें यहां नजर आ रहा है। सो इसी की वजह से ना 27% हमें फिजिकल डिफिसिट नजर आता है, जो कि 4.5% पे इनको लेके आना है। और दिक्कत यहां पे ये आती है कि गोल्ड के प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पैसा मार्केट में 6%, 7% एफडी या बॉन्ड पे अवेलेबल होता है, वहां पे इनको हेवी पे करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू छोटे मोटे बॉन्ड जो गवर्नमेंट्स इशू करती है उसके कंपैरिजन में। अगर आप कंपेयर करो, गोल्ड का जो एप्रिसिएशन है वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास से होता है, 8-9%। बट अभी के रेपो रेट अगर आप बात करें तो आपको मिलता है 6.5-7% से इजीली आपको पैसा अवेलेबल हो जाता है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। अब इतना सस्ता पैसा अवेलेबल है तो अननेसेसरी यहां पे इतनी तगड़ी अमाउंट फूकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बात यह हो रही है कि हमें मैक्सिमम 15,000 करोड़ ही एज अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में
इशू करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, जिसमें से 3,000 करोड़ ऑलरेडी इशू हो चुका है। आप बोलोगे इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? डेफिनेटली हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट होने वाला है। जब भी देखो ना गोल्ड के प्राइसेस एग्रेसिवली बढ़ते हैं या घटते भी है, अगर हम एवरेज रिटर्न देखें गोल्ड के तो आपको नजर आ जाएगा 8.8 के आसपास आ जाते हैं। आप बोलोगे आपने तो बोला 16%, 20%, छोड़ो, 2020 में 29% का रिटर्न था, 29.71, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न। 2008 में भी सेम रिटर्न, ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न तब भी बने थे। अब बोलोगे आप कि अगर इतने ज्यादा रिटर्न बन रहे तो एवरेज आप 8-9% क्यों बोल रहे हो? रीजन बिहाइंड दैट आप देखोगे 2021 में तो 7.33% के रिटर्न थे, 2019 में 3.17%, 18 में 7%, 17 में -2%, माइनस निगेटिव रिटर्न थे, 2015 में -8.5%, 2014 में -3%, 2.74। ये माइनस होने की वजह से जो प्लस में रिटर्न थे वो कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, एवरेज आउट हो जाते हैं और आपको रिटर्न कम दिखते हैं। सो दैट जब भी गोल्ड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो जो रैली बन रही है, रैली पकड़ के निकलने में ज्यादा फायदा हो सकता है गोल्ड के अंदर। अब आप बोलोगे ये रैली हमें कैसे पता चलेगी, हमें कैसे कैप्चर करनी आएगी, मैं कैसे कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हो। गोल्ड और मार्केट वाइस वर्सा चलते हैं। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्केट के प्राइसेस घटते हैं। अगर गोल्ड घटता है तो मार्केट बढ़ता है। ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। इनके रीजंस भी मैं आगे धीरे धीरे बताते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला रीजन ये है कि ग्लोबली अनसर्टेनिटी। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो ना, वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दोनों देशों में ट्रेड वॉर चल रहा है या फिजिकल वॉर भी चल रहा है। इन बिटवीन दिक्कत ये आती है कि उनकी करेंसी घटती हुई नजर आती है। जब आपकी करेंसी घट जाए, करेंसी खत्म होने लगे, उस केस में आपके रुपए की जो वैल्यू है, आपके करेंसी की जो वैल्यू है, वो समझो आपके पास 1 लाख पड़ा है, करेंसी घटने की वजह से उसकी वैल्यू 50,000 हो जाएगी। जो रशिया के साथ हुआ, सेम श्रीलंका के साथ हुआ, ऐसे ही मल्टीपल कंट्रीज के साथ हो रहा है। इंडियन रुपीस भी डिटोरेट होते हुए आपको नजर आ रहा है, 85 रुपीस तक जा चुका है। इतना ज्यादा गिरावट इंडियन रुपीस में भी आ रही है। सो अगर मैं समझो गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो गोल्ड तो अप्रिशिएट होता है, रुपी या अदर करेंसीज डिप्रिशिएट हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंट्री एंड देयर करेंसी। सो यहां पे हमें नजर ये आ रहा है कि ग्लोबल क्यूज डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली आपकी करेंसी कैसे चलेगी, बट गोल्ड में मुझे वो टेंशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं तो गोल्ड से मैं इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकता हूं। अगर इंडिया ने गोल्ड बाय करके रखा है तो गोल्ड दूसरे देश को हैंडओवर करके उतना ही पैसा वो ले सकते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया गोल्ड के रेट तय करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट तय होते हैं और अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग टैक्सेशन है। दैट्स वाई वहां पे आपको अलग अलग प्राइजेस नजर आते हैं। सो कमिंग बैक टू द मार्केट, जब भी मार्केट डाउन होता है गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है हमें सेफर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी मार्केट गिरेगा लोग नई इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करेंगे, प्रीशियस मेटल में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे, एफडीज करेंगे। दैट्स वाई गिरते हुए मार्केट में उनको टेंशन नहीं लेना है, जब भी बॉटम पे आ जाएगा वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे। अब हमें स्मार्टली प्ले करना है। कैसे प्ले कर सकते हो? सपोज आपके पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज में से कुछ पोर्शन अलॉट करो इक्विटी मार्केट के लिए और कुछ अलॉट करो गोल्ड के लिए, या आप डेट फंड्स भी ले सकते हो या लिक्विड बीज भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। उसमें से कुछ पोर्शन हमने गोल्ड में भी ले लिया। आपको जैसे डाइवर्सिफाई करना है एज पर योर रिस्क प्रोफाइलिंग आप कर सकते हो। हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर को कॉल कर लेना, हम हेल्प करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कराने के लिए, हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। आपका एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हम बनाएंगे, एक प्रॉपर सेट बनाएंगे कि किस प्रकार से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, आपका एक एक रुपया कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे। अब इन्वेस्ट अगर गोल्ड में करना है, फिजिकल नहीं लेंगे हम लोग, कोई भी ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल परचेस मत करिएगा। इन्वेस्ट करना है तो आप डिजिटली करिए। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ कर सकते हो, या ईटीएफ्स भी है। मैं सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड के साथ जाइएगा आप, क्योंकि जब भी आप बॉटम पे परचेस करोगे वहां पे उसको सेल करके यहाँ पे आना है। कैसे मैं बोल देता हूं, समझो 100 रुपए मेरे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, हर एक का ये पोर्शन अलग अलग हो सकता है, एलोकेशन अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब 100 रुपए में से मार्केट में डाल रहा हूं 60 रुपीज या 70 रुपीज, बचा हुआ 30-40 रुपीज में गोल्ड में डाल रहा हूं। अब यहाँ पे हो रहा है कि मैं एवरेज कर रहा हूँ मार्केट में और मार्केट तो जा रहा है नीचे, बट एवरेज करते करते मुझे पता नहीं है ना एग्जैक्ट बॉटम कहां पे है। अब तो मार्केट में गिरावट आ चुकी है, अब से मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हूं, एवरेज आउट करना शुरू कर दिया हूं,
यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। मीनवाइल यहां पे मेरा एवरेज होते हुए वैल्यूज की बढ़ रही है। समझो यहां पे मेरे 5 लाख जम गए, यहां पे मेरे 2 लाख जम गए, यहां से मैं 2 लाख थोड़ा ऊपर जाने के बाद और मार्केट थोड़ा सेटल हो गया, ऐसा मुझे लगने के बाद मैं पैसा यहां पे ऐड करूंगा गोल्ड से निकाल के। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली एवरेज करते हुए नीचे 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 आया हूं मार्केट के अंदर। एक बेस बन रहा है, एक बॉटम बन रहा है, अब सब कुछ ठंडा हो रहा है, मार्केट में फिर से मूवमेंट आने वाली है। इन दिस सिचुएशन मैंने यहां से गोल्ड से पैसा उठाया, यहां पे डाल दिया। ये साइकिल अगर आप अच्छे से चलाते हो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसमें आप कॉम्बो भी कर सकते हो, लाइक थोड़ा लिक्विड फंड्स में, कई डेट फंड में और कहीं गोल्ड में, या आपको लगता है सिल्वर में भी दम है, सिल्वर में डेफिनेटली दम है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। इस प्रकार से हम इक्विटी स्कीम जो रिटर्न दे रही है उससे ज्यादा कमा सकते हैं, जो कि आपको नेट पे दिखता है ना, या आप रिचमी वेबसाइट पे जाते हो, कोई एक स्कीम सर्च करते हो, आपको दिखता है इसका 20% मिला, बट अगर आप एवरेज आउट करते हो एवरी बॉटम पे तो 20 की जगह आपको मिलेगा 22, 25, 30, जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे उसके हिसाब से। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है, आप एक बार इसको यूज करके देख लेना, बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट हो जाएंगे। अगर आपको फ्री क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, आपको फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे हमारी तरफ से, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पे आप सीखोगे मार्केट कैसे होता है, कैसे वर्क होता है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी इस चीज के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए, और किस प्रकार से डाउनवर्ड मार्केट में हेज करना होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।